पढ़ल लिखल समाज में अलगे पहचान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। अगर ठीक हो जाइए तो हम हॉस्पिटल जाओ छोड़ दो, अगर ना ठीक हो जाए तो मेरे दरवाजे बंद छोड़ दो। कहे कि पत्थर कभी बोलता नहीं है। दादा परदादा और पूर्वजों ने पत्थर पूछ कर क्या किया, कुछ किया है तो मुझे बताइए, कोई किया? हमारे विश्व रत्न है जो कि बाबा साहब ऐसे महान आदमी थे, उनके आगे जो आज हम 25 करोड़ देवी देवताओं को पूछते हैं ना, अगर एक पलड़ा पे 25 करोड़ देवी देवताओं को रख दिया जाए और एक पले हमारे बाबा साहब को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे ऊंचा पलड़ा किसका है? तो बाबा साहब का है। तो इसीलिए बाबा साहब हमारे कहते थे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं छोटी सी बात कहूंगा आप सभी के बीच में, कि बाबा साहब कहते थे कि जितने भी हमारे 85% के सभी लोग हैं जो आज मंदिर की तरफ जा रहे हैं ना, वो जिस दिन विद्यालय की तरफ जाएंगे उस दिन हमारे भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज हमारे माता बहन बेटी वही पत्थर पूछती है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके दादा परदादा और पूर्वजों ने पत्थर पूछ कर क्या किया, कुछ किया है तो मुझे बताइए, कोई किया है तो बताइए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको शिक्षा लेनी है, तो आपको बच्चों को विद्यालय की तरफ भेजना होगा। अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर और क्या पुलिस, दरोगा, डीएम, एसडीएम और कर्नल जो भी बनना है, ये सब बाबा साहब की देन है। तथागत महामानव गौतम बुद्ध इन्हीं के राह पे बाबा साहब चलने वाले थे और जाते वक्त ये भी कह कर गए कि ये मेरे 85% के लोग, मैं जानता हूँ कि इस भारत में मेरे जाने के बाद कोई अम्बेडकर दोबारा पैदा नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बुद्ध का मार्ग देकर जा रहा हूँ, क्योंकि इस बुद्ध भगवान के मार्ग पर आप लोग चलोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी उम्र 25 वर्ष है, मेरे पास मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल को कभी गलत नहीं यूज करता हूँ। जब यूज करता हूँ तो समाज के लिए यूज करता हूँ और बस यही बाबा साहब के बारे में हमेशा देखता रहता हूँ कि मेरे बाबा साहब क्या थे। अगर मैं यही कहता हूँ कि हमारे भारत में मैं देखो जो भी बोलता हूँ समाज में बोलता हूँ और मंच पे दहाड़ के बोलता हूँ, मेरी गर्दन कर जाए तो बाबा साहब के लिए। मैं ये कहता हूँ कि मेरी माता बहने लोग हैं, अगर आप देवी देवता को पूछती हो तो आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप हॉस्पिटल चल जाती हो, जाइए उस मंदिर में उस दुर्गा माँ से मांगती है कि ये माता रानी हमारे बबुआ, हमारे भैया और बहनी बीमार हुए, अब ठीक हो जाए। अगर ठीक हो जाइए तो हम हॉस्पिटल जाओ छोड़ दो, अगर ना ठीक हो जाए तो मेरे दरवाजे बंद छोड़ दो। कहे कि पत्थर कभी बोलता नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप हॉस्पिटल में जाओगे तभी आप ठीक हो पाओगे, यदि मंदिर में जाने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपके बीच में एक छोटी सी बाबा साहब की गीत सुना सकता हूँ कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपन न पहला बाकी बचवन के पढ़ावा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपन न पहला बाकी बचवन के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपन न पहला बाकी बचवन के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। अरे इह पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, घर घर शिक्षा के अलख जगले। इह पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, घर घर शिक्षा के अलख जगले। पढ़ लिखी रच दिए देखा संविधान बा, पढ़ लिखी रच दिए देखा संविधान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा।
कहे विवेकानंद ज्योतिबाई फूले, लड़कन के पढ़ भेज स्कूले। कहे विवेकानंद ज्योतिबाई फूले, लड़कन के पढ़ खातिर भेज स्कूले। पढ़ल लिखल समाज में अलग पहचान बा, पढ़ल लिखल समाज में अलग पहचान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमे में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमे में जान बा। किसी